अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम देखेंगे कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल करने से आप नामर्द हो सकते हैं, जो कि आपको नामर्द बना देती है। लेकिन आज के टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो है मेडिसिन के बारे में वो सबसे पहले आपको मालूम हो, आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लिब्रेक्स, बहुत सारे लोगों ने आप में से नाम सुना होगा। लिब्रेक्स एक मेडिसिन है, उसके बारे में। उसके अंदर जनाब दो ड्रग्स होती हैं। एक होती है क्लोरोडाइजिपॉक्साइड और दूसरी होती है क्लिडिनियम ब्रोमाइड। क्लोरोडाइजिपॉक्साइड एक बेंजोडाइज़ेपिन क्लास उससे ताल्लुक़ रखती है, जो कि आपकी एंग्जाइटी दूर करती है, आपको कामनेस के लिए, हिप्नोसिस के लिए, सेडेशन के लिए, और अगर आपको झटके लग रहे हैं उसके लिए बहुत सारी उसकी यानी कि इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ये क्लोरोडाइजिपॉक्साइड उससे ताल्लुक़ रखती है। और दूसरी है क्लिडिनियम ब्रोमाइड, जो कि सिंथेटिक यानी कि एंटीकोलिनर्जिक क्लास उससे ताल्लुक़ रखती है, जो कि आपकी यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है स्मूथ मसल की, उसको कंट्रोल करती है और सिक्रीशन को भी इनहिबिट करती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि लिब्रेक्स के अंदर दो ड्रग्स होती हैं, क्लोरोडाइजिपॉक्साइड और दूसरे नंबर पे क्लिडिनियम ब्रोमाइड। अब लिब्रेक्स का यूज़ देख लेते हैं कि इसका ये किस लिए यूज़ होती है, इसका इस्तेमाल यानी कि करने का फ़ायदा क्या है। जनाब, अगर आपको एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से मैदे और आंत के मसाइल हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और मसाने के मसाइल हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसाइल एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से हैं, तो उसके इलाज के इस्तेमाल के लिए ये लिब्रेक्स को हम यूज़ करते हैं उसके इलाज के लिए। उम्मीद है आपको इसका इलाज यानी कि यूज़ इसका समझ आ गया होगा कि हम लिब्रेक्स को किस लिए यूज़ करते हैं। अब चलते हैं कि लिब्रेक्स के नुकसानात क्या हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसके क्या हैं। जनाब, इसके बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं। रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर से मैं कहूँगा कि अगर आपने इसको इस्तेमाल कराना है तो इंतहाई निगहदाश्त के साथ और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आपने इसको इस्तेमाल कराना है। इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं वो इसके यूज़र्स से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जो कॉमन है ना इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो जनाब आपको गनुदगी हो सकती है, थकावट हो सकती है, इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकती है, बुरे बुरे ख़यालात आते हैं, आपको वहम हो सकता है, प्लेटलेट काउंट आपके कम हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल काउंट आपके कम हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है आपको। इसके अलावा ड्राई माउथ, मुंह आपका यानी कि खुश्क हो सकता है। इसके अलावा जो इसका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है ना, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसका वो ये है कि ये आपको इसकी लत लग सकती है, आप इसके आदी हो सकते हैं, इस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसे हीरोइन यानी कि पाउडर, जिसको आप आम ज़माने मॉर्फिन हो गई, ये आपको नशे का आदी बना देती है। इसी तरह ये लिब्रेक्स जो है ना, ये आपको आदी बना सकती है, आपको इसकी लत लग सकती है। इसलिए इसको इंतहाई सोच समझ के आपने इस्तेमाल करना है। और जनाब, सबसे ज़्यादा इससे भी जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो ये है कि ये जो लिब्रेक्स है ये आपको नामर्द बना देती है, ये आपको नामर्द बना देती है। आपको जो सेक्स करने की ख्वाहिश है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये याद रखें कि ये लिब्रेक्स जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से है कि ये आपको नामर्द बना देती है। आपसे जो आपको सेक्स की ख्वाहिश है वो आपसे ख़त्म हो जाती है इसी मेडिसिन की वजह से। इसलिए और अगर आप इसको रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, कंसल्टेंट इसको इस्तेमाल करा रहे हैं तो इस्तेमाल कराने से पहले
मरीज़ों को, पेशेंट को बता दिया करें कि अगर हम अब इसको इस्तेमाल आपको करा रहे हैं तो इसके ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि मुज़र सेहत असरात आपके साथ हो सकते हैं, आपको नज़र आ सकते, शो हो सकते हैं, ताकि उनको इस बारे में मुकम्मल मालूमात हों। और ये आप अचानक नहीं छोड़ सकते, लिब्रेक्स को आप अचानक एक ही दम से बंद नहीं कर सकते मेडिसिन लेना। इसलिए इसके लिए आपको डोज रिडक्शन यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करना होता है। इसलिए जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनको पेशेंट को बताना होगा कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस्तेमाल ख़त्म इसका कराएंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 12 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं करा सकते। और इसको डेली बेसिस पे रेगुलरली इसका यानी कि एवेलुएशन चेक करना होगी कि जो हम मेडिसिन ये लिब्रेक्स इस्तेमाल करा रहे हैं कि इससे फ़ायदा होने के बजाय कहीं इससे नुकसान ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। ये हमें रेगुलरली या जो है ना, अगर ज़्यादा इसको इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो इसको देखना होगा, मॉनिटर करना होगा। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आप इसको समझें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो इसको जान लें कि ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन कितने ख़तरनाक हैं। और अब देखते हैं कि इसका ड्रग इंटरेक्शन यानी कि दूसरी अगर मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उसके साथ क्या होगा। अगर हम लिब्रेक्स को सिमेटिडीन के साथ इस्तेमाल कराते हैं तो आपको गनुदगी बढ़ जाएगी। सिमेटिडीन फार्मूला यानी कि ड्रग जिस मेडिसिन में होगी, अगर वो आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ आपको गनुदगी वो बढ़ा देगी। इसके अलावा ट्रामाडोल के साथ यानी कि टोनोफेरेक्स पी, ट्रेमाल, वो मेडिसिन जिसमें ट्रामाडोल हो, सिंथेटिक ओपिएड्स, अगर उसके साथ आप ये इस्तेमाल कराएंगे लिब्रेक्स तो वो यानी कि एडिशनल डोज हो जाएगी इसकी, वो इसकी स्ट्रेंथ को डबल कर देगी और उससे आपको कामों में जा सकते हैं और अल्टीमेटली आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए डोज रिडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इन दोनों को ट्रामाडोल जिसमें है या ओपिएड्स कोई भी हो गया वो है, तो अगर उसके साथ लिब्रेक्स को इस्तेमाल कराएंगे तो डोज एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर दूसरी एंटीटूसिव हो गए, एंटी एलर्जिक कोई भी मेडिसिन हो गए, सिडेटिव हो गए या हिप्नोटिक्स, कोई भी मेडिसिन अगर इसके साथ इस्तेमाल करा रहे हैं तो ये उसको बढ़ा देगी, उसको इंटेंसिफाइड डिप्रेसिव जो इफ़ेक्ट है ना इसका, उसको बढ़ा देती हैं ये मेडिसिन। इसलिए इसके साथ जो इंट्रैक्शन है वो मेडिसिन का बहुत ज़्यादा है। आपको ये समझना होगा कि इसके साथ कौन सी मेडिसिन देनी है, नहीं देनी। मेडिसिन कोई मजाक नहीं है, ये इंतहाई जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस वक्त ही इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन। ये आम कांटा चुभे उसके लिए हम मेडिसिन ले लेते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उम्मीद है आपको जो इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ख़तरनाक और लिब्रेक्स की वजह से वो समझ आ गए होंगे कि इसके ख़तरनाक जो नताइज है ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो दो हैं बहुत ज़्यादा। एक, आपको इसकी लत लग सकती है, आप इसके आदी हो सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आप नामर्द हो सकते हैं, आपसे सेक्स की ख्वाहिश छूट सकती है। इसलिए इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। 8 हफ्ते से ज़्यादा, 8 से 12 हफ्ते से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती, और प्रेगनेंसी में भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और जिनकी उम्र, जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिनको जरकान या जिगर के दूसरे मसाइल हैं वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डोज एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपको लिब्रेक्स की समझ आ गई होगी कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके मुज़र सेहत असरात क्या हैं और दूसरी मेडिसिन के साथ इसके इंट्रैक्शन क्या हैं। आप इसको एक ही दफ़ा यकदम नहीं छोड़ सकते, उससे भी अगर आप एक ही दफ़ा छोड़ देते हैं, सुबह मेडिसिन ली है उसके बाद आप ख़त्म कर देते हैं, तो उसके भी रिएक्शंस हैं। जी जनाब, उसके भी रिएक्शंस हैं।
आपके रेस्ट लेते आपकी यानी कि बेचैनी होगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, नींद नहीं आएगी आपको, इसके अलावा चिड़चिड़ापन, फोकस नहीं रहेगा किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होंगे। इसलिए इसको ऐसा अब्रप्ट यानी कि इसको बंद नहीं करना, ऐसा ऐसा से आराम से यानी कि डोज रिडक्शन करते करते इसको ख़त्म करना है, आपने छोड़ना है। उम्मीद है आपको इसकी लिब्रेक्स जो है ना वो उसकी कंप्लीट मुकम्मल आपको इसकी मालूमात मिल गई होंगी, समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक करें और शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग ये मेडिसन लिब्रेक्स ले रहे हैं उनको इसके यूजेज और एडवर्स रिएक्शन मुतअस्सिर असरात के बारे में मुकम्मल मालूमात हो।